हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झामुमो का वादा, सहारा के निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए लड़ेंगे, देंगे आर्थिक सहायता। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बाद अब सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सहारा के निवेशक के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। झामुमो के अधिकार पत्र घोषणा पत्र में कहा गया कि सहारा में निवेशक करने वाले पीड़ितों की लड़ाई उसकी सरकार लड़ेगी। झामुमो के 22 पन्ने के अधिकार पत्र के 5वें पन्ने में झारखंड एवं झारखंड के स्थानीय लोगों के अधिकार से जुड़ी घोषणाएं हैं। झामुमो के अधिकार पत्र में जो बातें कही गई वह इस प्रकार है। राज्य के सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशक की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर राज्य के हर कोर्ट और सड़क से लेकर सांसद तक हर मोर्चे पर पूरी मजबूती से लड़े जाएगी जब तक राज्य के एक एक निवेशक का भुगतान न हो जाए। पहले चरण के मतदान को लेकर जारी की गई निषेधाज्ञा। विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर 13 नवंबर 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में, जिसमें रांची 63, हटिया 64, कांके 65 और मांडर 66 में मतदान कराया जाना है। इस मतदान के क्रम में अभ्यर्थी और उनके सहयोगी तथा असामाजिक तत्वों द्वारा बूथों पर बलपूर्वक कब्जा करने, बोगस मतदान कराने की चेष्टा की जा सकती है। ऐसे कार्यक्रमों से विरोधियों के बीच परस्पर द्वेष एवं प्रतिद्वंद्विता के कारण विधि व्यवस्था एवं जन सामान्य की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस पर अनुमंडल दंड अधिकारी रांची उत्कर्ष कुमार ने BNSS की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदर अनुमंडल अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। झामुमो ने किसानों को बिना ब्याज कृषि ऋण देने का किया ऐलान, जारी किया अधिकार पत्र। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सोमवार को जारी 22 पेज के इस घोषणा पत्र में किसानों के लिए बड़ा वादा किया गया है। झामुमो ने कहा कि किसानों को बिना ब्याज के कृषि ऋण दिया जाएगा। खेतिहर मजदूरों के लिए भी कई वादे झामुमो ने इस मैनिफेस्टो में की है। मैनिफेस्टो को पार्टी ने अधिकार पत्र नाम दिया है। झामुमो सुप्रीमो दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने सोमवार को अधिकार पत्र जारी किया। इसमें झारखंड एवं झारखंड के स्थानीय लोगों के अधिकार की बात कही गई तो कृषि, किसान एवं खेतिहर मजदूर, शिक्षा एवं रोजगार, महिलाओं के अधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, शहर एवं पर्यटन, राज्य कर्मी एवं अनुबंध कर्मी के साथ साथ खेलकूद से जुड़े लोगों के लिए भी घोषणाएं की गई है। चुनाव से 2 दिन पहले रवाना हुए मतदान कर्मी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से भेजे गए। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां जोरों पर है और इसी कड़ी में राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग ने सुरक्षा और सुगमता के लिहाज से मतदान कर्मियों को 2 दिन पहले उनके मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया है। झारखंड के विभिन्न जिलों में मतदान कर्मी अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए बस, ट्रेन और हेलीकॉप्टर से भेजे गए हैं। विशेषकर वे मतदान केंद्र जो दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित है, वहां मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भेजा गया। झारखंड में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान कर्मियों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में नक्सलवाद का प्रभाव थोड़ा कम हुआ है, फिर भी पश्चिमी सिंहभूम जैसे कुछ इलाके अब भी नक्सल गतिविधियों से प्रभावित है। जंगलों में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लैंड माइन्स बिछा रखी है, जिससे इन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत और बढ़ जाती है। चुनाव आयोग ने इस खतरे को देखते हुए BSF के हेलीकॉप्टरों की सहायता ली है ताकि मतदान कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मतदान कर्मियों को उनके बूथ के लिए रवाना करने से पहले उन्हें EVM, VVPAT और अन्य जरूरी चुनाव सामग्री दी गई। यह सुनिश्चित किया गया कि वे मतदान केंद्रों पर समय पर पहुंच जाएं और चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की रुकावट न आए। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में 225 मतदान केंद्र हैं। इन केंद्रों तक मतदान कर्मी को वोटिंग से 2 दिन पहले पहुंचा दिया गया है ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से बचा जा सके। चुनाव आयोग इन मतदान कर्मियों की सुरक्षित वापसी भी सुनिश्चित करेगा ताकि मतदान संपन्न होने के बाद वे अपने घर लौट सके। चुनाव आयोग ने अवर सचिव
संजय श्रीवास्तव को किया सस्पेंड। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन के सभी प्रत्याशियों को समान अवसर प्राप्त हो, इसलिए कृत संकल्पित होकर कार्य किया जा रहा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल के प्रति किसी भी प्रकार के पक्षपात अथवा किसी को विशेष संरक्षण से संबंधित पाए जाने पर निर्वाचन कार्य में लगे पदाधिकारी पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में सोमवार को कार्यालय परिसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सदस्यों के साथ बातचीत के क्रम में संजय प्रसाद श्रीवास्तव अवर सचिव मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग झारखंड रांची के द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में संजय प्रसाद श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव सेवा से निलंबित करते हुए इनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग झारखंड रांची को वापस करने का निर्देश दिया गया है। योगी आदित्यनाथ की रैली में ले जा रहे बुलडोजरों को प्रशासन ने किया जब्त। आगामी चुनाव के लिहाज से प्रशासन ने मेदिनीनगर में आयोजित योगी आदित्यनाथ की रैली में शामिल होने जा रहे बुलडोजरों को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई सरकारी नियमों और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। इन बुलडोजरों पर भाजपा के पोस्टर और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लगाई गई थी, जो समर्थन के तौर पर रैली में हिस्सा लेने वाले थे। सभी जब्त जेसीबी को शहर थाना परिसर में लगवाया गया है। राजा पीटर ने कहा, टेट पास पारा शिक्षक का स्थायीकरण कैबिनेट की पहली बैठक में। तमाड़ की जनता यदि मुझे विजय बनाती और राज्य में एनडीए की सरकार बनती है तो कैबिनेट की पहली बैठक में टेट पास सभी पारा शिक्षक को अस्थायी किया जाएगा। यह बातें तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के एनडीए प्रत्याशी राजा पीटर सोमवार की देर शाम मिलन मंदिर क्लब में व्यवसायियों के साथ एक बैठक में कही। उन्होंने कहा कि जनता उन पर भरोसा रखे तो बुंडू को रेल लाइन से जोड़ने, बुंडू अनुमंडल अस्पताल में सभी सुविधाएं बहाल करने, अंचल कार्यालय में रसीद काटने के नाम पर वसूली में रोक लगाने, होल्डिंग टैक्स को कम कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके विजय होने पर बुंडू के व्यवसायियों को भयमुक्त वातावरण में व्यवसाय करने का अवसर मिलेगा। जेएमएम ने जारी की मैनिफेस्टो, हर वर्ष ली जाएगी जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें 9 मुख्य बिंदुओं को जिक्र किया है। मैनिफेस्टो में झारखंड के स्थानीय लोगों की बात कही गई है, कृषि किसान की बात कही गई, शिक्षा और रोजगार को ध्यान में रखा गया, महिलाओं के अधिकार की बात कही गई, स्वास्थ्य, खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, शहर एवं पर्यटन, राज्य कर्मी एवं अनुबंध कर्मी एवं खेल कूद का जिक्र किया गया। 22 पेज के इस घोषणा पत्र में किसानों के लिए बड़ा वादा किया गया है। झामुमो ने कहा कि किसानों को बिना किसी ब्याज के कृषि ऋण दिया जाएगा। खेतीहर मजदूरों के लिए भी कई वादे झामुमो ने इस मैनिफेस्टो में की है। मैनिफेस्टो को पार्टी ने अधिकार पत्र नाम दिया है। घोषणा पत्र में कहा गया कि हर वर्ष झारखंड लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं ली जाएगी तथा उसी वर्ष में परीक्षा फल भी दिया जाएगा। इन संस्थाओं में परीक्षा कैलेंडर तैयार किए जाएंगे। राज्य में 60,000 पदों पर शिक्षकों, 15,000 पदों पर प्रधानाध्यापकों, विभिन्न कार्यालयों में 2,500 पदों पर लिपिक एवं विभिन्न थानों में 10,000 पुलिसकर्मी की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षक, उत्पाद सिपाही, सिपाही लिपिक एवं जेएसएससी जेपीएससी की अन्य प्रक्रियाधीन नियुक्तियों को साथ समय पूरा किया जाएगा, जिससे 45,000 से अधिक युवक युवतियों को सरकारी नौकरी मिलेगी। राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित किए जाएंगे। राज्य की सभी महिलाओं को मैया समान योजना के तहत समान राशि के रूप में 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में अध्ययन कर रहे ग्रामीण छात्राओं तथा कामकाजी महिलाओं के लिए आधुनिक सुविधाएं एवं पूर्ण सुरक्षा के साथ छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम 33% प्रतिभागी महिलाएं या उनके द्वारा संचालित संस्थाएं हो, जिन्हें 50 लाख रुपए तक का अनुदानित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला और भाजपा द्वारा प्रसारित विज्ञापन एवं गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल के झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा और चेयरमैन सतीश पुल प्रवक्ता आर सिंह के द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें शिकायत की गई कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा पलामू के
छतरपुर विधानसभा में 9 नवंबर 2024 को एक जनसभा की गई। इसमें राहुल गांधी पर झूठे आरोप लगाए गए। कहा, कश्मीर में धारा 370 की वापसी, ST SC OBC का आरक्षण छीनकर अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय को देने के नाम पर झूठी बयानबाजी की गई है। इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। कहा कि अमित शाह का दिया गया भाषण झूठा, मानहानिकारक और समाज में द्वेष फैलाने वाला है। ये आदर्श आचार संहिता का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है। यह बयान वोटों के ध्रुवीकरण, समाज में तनाव और चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से दिया गया है। इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग को कहा गया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजद के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन सोशल मीडिया पर भाजपा की ओर से दिया जा रहा है। इससे समाज का ताना बाना खत्म हो रहा और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए अविलंब कार्रवाई की जाए। JLKM सुप्रीमो जयराम महतो ने निरसा में किया रोड शो, जनता से मांगा समर्थन। JLKM सुप्रीमो जयराम महतो ने सोमवार को निरसा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से JLKM प्रत्याशी अशोक मंडल को भारी मतों से जिताने की अपील की। जयराम महतो का काफिला टुंडी विधानसभा क्षेत्र से होते हुए निरसा विधानसभा क्षेत्र के शंकरडीह गांव में प्रवेश किया। वहां पगला मोड़ पर प्रत्याशी अशोक मंडल ने अपने समर्थक के साथ जयराम महतो का स्वागत किया। फिर दोनों नेताओं ने खुली जीप पर सवार होकर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए जनता का अभिवादन किया। जयराम महतो ने कहा कि अशोक मंडल निरसा की मिट्टी का बेटा है। वह पिछले 35 वर्षों से क्षेत्र की जनता के हक के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। रोड शो पगला मोड़ से पंडरा होते हुए कंचनडीह में जाकर समाप्त हुआ। इस मौके पर अशोक मंडल ने कहा कि क्षेत्र के पिछले दोनों विधायकों ने अब तक निरसा को ठगने का काम किया है। जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। JLKM नेता जयराम महतो ने इस बार चुनावी रण में कूदने से राज्य ही नहीं बल्कि भारत सरकार भी चिंतित है। ज्ञात हो कि अशोक मंडल निरसा विधानसभा क्षेत्र के झामुमो के कद्दावर नेता थे, लेकिन इंडिया गठबंधन में निरसा सीट भाकपा माले के खाते में जाने के कारण नाराज होकर अशोक मंडल ने झामुमो छोड़कर JLKM का दामन थाम लिया। अशोक मंडल के चुनावी मैदान में कूदने से निरसा क्षेत्र में लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। चतरा में चिराग पासवान का रोड शो, 500 से अधिक बाइक सवार हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सोमवार को जनार्दन पासवान के लिए समर्थन मांगने चतरा पहुंचे थे। इस दौरान धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान एवं चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। चिराग पासवान सोमवार को NDA समर्थित अपने पार्टी प्रत्याशी जनार्दन पासवान के पक्ष में रोड शो करने चतरा पहुंचे। यहां करीब 500 बाइक सवार BJP और LJP के कार्यकर्ताओं ने चतरा में उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि इस दौरान चिराग पासवान ने चतरा विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में मेगा रोड शो किया। इस भव्य रोड शो में चिराग पासवान NDA समर्थित एवं अपने पार्टी के प्रत्याशी जनार्दन पासवान और बिहार के जमुई लोकसभा सांसद सह झारखंड के प्रमुख प्रभारी अरुण भारती, पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान व प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य विजय प्रधान के साथ सजी हुई खुली जीप पर सवार होकर निकले। इस दौरान उन्होंने चतरा की जनता से जनार्दन पासवान के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। राज्य में चुनाव को लेकर इन 5 दिनों तक बंद रहेगी शराब की दुकानें, अधिसूचना की गई जारी। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर नवंबर महीने में 5 दिन शराब की दुकानें बंद रहेगी। चुनाव को लेकर राज्य के संबंधित जिलों में ड्राई डे घोषित किया गया है। ये 5 दिन राज्य में शराब की दुकानें और संबंधित प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यह निर्णय शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए लिया गया है। वहीं इस दौरान आम नागरिकों से सहयोग करने की अपील की गई है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से 15 जिलों के 43 विधानसभा क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद रहेगी। इसे लेकर रांची जिला प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार 11 नवंबर की शाम 5 बजे से 13 नवंबर की शाम 5 बजे तक पहले चरण में मतदान को लेकर शराब की दुकानें बंद रहेगी, जबकि 18 नवंबर की शाम 5 बजे से लेकर 20 नवंबर की शाम 5 बजे तक 38 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण के मतदान को लेकर शराब की दुकानें बंद रहेगी। इसके साथ ही मतगणना के दिन यानी 23 नवंबर को भी शराब की दुकानें बंद रहेगी। जानकारी हो कि झारखंड में पहले चरण में विधानसभा की 43 सीटों पर मतदान होने वाला है, जो 13 नवंबर को होना है। इसे लेकर आज शाम
5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसका मतलब सोमवार शाम 5 बजे के बाद से कोई भी राजनीतिक पार्टी सभा, जुलूस या लाउड स्पीकर से चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगी। इस दौरान प्रत्याशी को केवल डोर टू डोर जनसंपर्क की अनुमति होगी। बहरहाल इस दौरान 20 नवंबर को होने वाली दूसरे चरण के मतदान के लिए 38 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार जारी रहेगा। बीजेपी की शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, कहा उनका विज्ञापन आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के एक विज्ञापन को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि इस विज्ञापन में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन के नेताओं को निशाना बनाया गया है और उन पर निराधार आरोप लगाया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि बीजेपी की झारखंड यूनिट के फेसबुक पेज पर प्रकाशित विज्ञापन आदर्श आचार संहिता और अन्य चुनावी कानूनों का उल्लंघन है। उन्होंने आयोग से विज्ञापन के सभी वीडियो को तत्काल हटाने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया। जयराम रमेश ने कहा कि विज्ञापन में झामुमो कांग्रेस और राजद के नेताओं पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और उन्हें नकारात्मक और झूठे प्रकाश में चित्रित किया जा रहा। इसका मकसद उनके खिलाफ झूठा और निराधार प्रचार करना है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के तहत कोई भी राजनीतिक दल, नेता या उम्मीदवार विरोधी राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के बारे में गलत जानकारी के आधार पर चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। उन्होंने बीजेपी और झारखंड के उसके आधिकारिक फेसबुक हैंडल के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। गढ़वा में गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा मत भूले जब भी हम बटे हैं तो कटे हैं। गढ़वा जिले के भावनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के नगर उटारी प्रखंड के गोसाई बाग मैदान में सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। भारत माता की जय के नारे से योगी आदित्यनाथ ने अपना भाषण शुरू किया। इस दौरान उन्होंने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। श्री बंशीधर भगवान की पवन धरा को प्रणाम करते हुए योगी ने कहा कि सोमवार को प्रथम चरण के चुनाव के लिए प्रचार बंद होगा। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के हर राजनीतिक विशेषज्ञ बोल रहे कि 23 नवंबर को झारखंड में भाजपा का कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि आपने भी हरियाणा का चुनाव परिणाम देखा है। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा का मतलब विकास, सुरक्षा, सुशासन और विरासत है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन समन्वय के साथ कोई काम कर रहा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा का मतलब विकास, सुरक्षा, सुशासन और विरासत है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा का मतलब विकास, सुरक्षा, सुशासन और विरासत है। उन्होंने कहा कि बेहतर समन्वय के साथ कोई काम कर सकता है तो वह पीएम मोदी के नेतृत्व में सिर्फ भाजपा कर सकती है। निशिकांत दुबे ने कहा, पीएम मोदी के गोड्डा आगमन की सूचना से विपक्षी खेमे में बेचैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए 13 नवंबर को गोड्डा पहुंचेंगे। वह सिकटिया मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को सिकटिया मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए दुबे ने कहा कि पीएम मोदी के गोड्डा दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमे में बेचैनी है। पीएम को पता है कि झारखंड में करप्शन का एक प्रमुख केंद्र गोड्डा है। इसी गोड्डा के एक हिस्से सुंदर पहाड़ी क्षेत्र का बतौर विधायक हेमंत सोरेन प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके क्षेत्र की आज भी हालत ऐसी है कि लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी तक नहीं मिलता। पहाड़िया जनजाति के लोगों की असमय मौत हो रही। क्षेत्र में पत्थर की लूट मची है। सीएम हेमंत सोरेन के आदमियों ने पत्थर की तस्करी कर पूरे पहाड़ को काटकर बांग्लादेश तक पहुंचा दिया है। जेपीएससी में नौकरी घोटाला का केंद्र भी गोड्डा ही रहा। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के अडानी पावर पर लगाए आरोपों के संबंध में पूछे जाने पर सांसद ने कहा कि सिर्फ वसूली का मामला है। प्रदीप यादव को दबाव बना और सेटिंग करो में महारत हासिल है। अडानी पावर के CSR फंड से कमीशन मिलने पर सब मामला रफा दफा हो जाता है। उन्होंने कहा कि जिसको जितना लूटना है वो 22 नवंबर तक लूट ले। उसके बाद भाजपा की सरकार आनी तय है। सभी लुटेरे जेल में दिखेंगे। पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र, कहा बूथ पर लगाएं पूरी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। कहा कि पूरी ताकत बूथ में लगाएं, एक एक घर, एक एक बूथ में जाकर गठबंधन सरकार के झूठे वादों को बताएं। 13 और 20 नवंबर यानी मतदान के दिन को उत्साह की तरह मनाएं। थाली बजाते हुए और गीत गाते हुए मतदान करने जाएं। पहले मतदान फिर जलपान। पीएम मोदी सोमवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन बात कर रहे थे।
पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी का संकल्प पत्र शानदार है, इसकी चर्चा देश भर में हो रही है, इसके सभी बिंदु महत्वपूर्ण है। झारखंड इस बार बदलाव के लिए तैयार है। जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने माटी, बेटी और रोटी पर वार किया है। इन लोगों ने 5 साल में बड़ी बड़ी बातें की, ज़्यादातर इनके वादे अधूरे हैं। कांग्रेस जहां तहां सत्ता में है, वहां के लोगों को ठगा है। खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि पार्टी ने झूठी गारंटी दी है। कर्नाटक में तो सरकार चलाना मुश्किल हो गया है। एक एक घर, एक एक बूथ में इनके झूठे वादों को बताना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी नीति और नीयत में कोई अंतर नहीं है। हमने पिछले 10 साल में माताओं और बहनों के लिए दूरगामी नीतियों पर काम किया है। कांग्रेस जेएमएम ने तो बैंकों में खाते भी नहीं खुलवाए। कांग्रेस के समय बैंकों से लोन नहीं मिलता था, गारंटी और डॉक्यूमेंट की बात होती थी। इस कारण हमने मुद्रा योजना बनाई। इस लोन की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए तक बिना गारंटी के कर दी गई है। मोदी ही सबसे बड़ी गारंटी है। जेएमएम कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इतना पाप करने के बाद भी इन्हें शर्म आती नहीं है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का दावा, झारखंड में होने जा रहा परिवर्तन, एनडीए की बनेगी सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गढ़वा और सिमरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मोहन यादव ने एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है जिसे हमें जीतना है। इस दौरान मोहन यादव ने झारखंड की गढ़वा विधानसभा के रमकंडा में भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी के लिए जनता से वोट की अपील की। जनसभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश की जनता से प्रचंड विजय के लिए आह्वान किया है। सुशासन और विकास के अखंड कीर्तिमान स्थापित करने के लिए झारखंड का हर नागरिक संकल्पित है। डबल इंजन की भाजपा सरकार हर वर्ग को कांग्रेस और झामुमो के शोषण और अन्याय से मुक्ति देगी। सीएम यादव ने कहा कि चुनाव नहीं, धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध को लड़ना है और जीतना है। उन्होंने कहा कि सनातन के लिए भी यही समय सही है, चुनौती का समय है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बांग्लादेशी घुसपैठियों की है जो आपकी जमीनों के आसपास है। यादव ने कहा, इनका समर्थन आखिर कौन कर रहा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस इसलिए चुप है ताकि इनको सत्ता मिल जाए। झारखंड के चुनावी रण में दौड़ेगी 18,000 हाईटेक गाड़ी, जीपीएस सिस्टम से आयोग रखेगा नजर। झारखंड के चुनावी समर में करीब 18,000 गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा। मतदान कार्य में लगाए गए इन गाड़ियों पर नजर रखने के लिए इसे हाईटेक रूप से तैयार किया गया है। चुनाव आयोग और जिला स्तर पर बने कंट्रोल रूम से इस पर नजर रखी जाएगी। 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए तैयार इन गाड़ियों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि इन गाड़ियों में लगे जीपीएस सिस्टम से ऑनलाइन कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। इन गाड़ियों में सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर ईवीएम के साथ निर्वाचन कर्मी तक बैठे रहेंगे। इसके माध्यम से ईवीएम गाड़ियों की भी जानकारी आयोग को मिलता रहेगा। मतदान के लिए जा रही इन गाड़ियों का रूट निर्धारित है। निर्धारित रास्ते से भटकते ही ड्राइवर और इस गाड़ी में सवार अधिकारी के मोबाइल की घंटी बजने लगेगी। कंट्रोल रूम से गाड़ी के ड्राइवर को अलर्ट किया जाएगा और जवाब तलब भी किया जाएगा। इसके साथ ही विपरीत परिस्थिति में बगल की गाड़ियों में सवार अधिकारियों को सहायता के लिए अधिकृत किया जाएगा। चुनाव आयोग का यह सिस्टम न केवल निर्वाचन कर्मी की गाड़ी पर लगाया गया है, साथ ही सुरक्षा बलों की गाड़ियों में भी लगाया गया है। लोहरदगा, मनोहरपुर और इचागढ़ में सुदेश महतो ने की पदयात्रा। कहा, इन 5 सालों में राज्य ने काफ़ी नुकसान झेला है। आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने लोहरदगा में पदयात्रा आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में राज्य ने काफ़ी नुकसान झेला है। राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, बदहाल कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की कमी चिंता का विषय है। जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार ने अपनी नीतियों से राज्य को बर्बादी की ओर धकेल दिया है। राज्य के भविष्य के लिए यह चुनाव निर्णायक है। जनता बदलाव के लिए संकल्पित है और अपना आशीर्वाद एनडीए को देने के लिए तैयार है। इस दौरान सुदेश कुमार महतो ने लोहरदगा के बाद मनोहरपुर और इचागढ़ विधानसभा में पदयात्रा की, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। अपनी पदयात्रा में सुदेश महतो ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों में अस्थायित्व और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की कमी ने झारखंड के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास को प्रभावित किया है। राज्य में उद्योगों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया।
उद्योगों में वृद्धि होने की जगह गिरावट हुई है, जिससे रोजगार के अवसरों में कमी आई है और युवाओं को बाहर पलायन करना पड़ रहा। हमारी युवा शक्ति आज अपने सम्मान से समझौता करते हुए दूसरे राज्यों में कार्य करने को मजबूर है। जनता की उम्मीदों के अनुरूप एनडीए सरकार झारखंड को विकास की ओर ले जाएगी और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में आवश्यक कदम उठाएगी। लोकतंत्र बचाओ अभियान ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, कहा लगातार शिकायतों के बावजूद बीजेपी पर कार्रवाई नहीं। लोकतंत्र बचाओ अभियान ने आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने निष्पक्ष मतदान के लिए कई मांग की है। अभियान पत्र में कहा गया कि लगातार शिकायतों के बावजूद आयोग द्वारा बीजेपी नेताओं के सांप्रदायिक भाषणों और धार्मिक ध्रुवीकरण, जो आदर्श आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का खुला उल्लंघन है, के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। हाल ही में शोध रिपोर्ट में उजागर हुए बीजेपी के शैडो सोशल मीडिया अकाउंट्स, जिनसे सांप्रदायिक विभाजनकारी और आदिवासी विरोधी पोस्ट किए जाते हैं, उनके विरोध भी आपने कार्रवाई नहीं की है। ये पेज आज भी सक्रिय है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अभियान ने लोकसभा चुनाव के दौरान हुए उल्लंघनों को याद दिलाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान 48 घंटे के साइलेंस पीरियड में मतदान के दौरान बीजेपी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर कई तरीके से मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। चुनाव के दिन बीजेपी द्वारा राज्य के सभी प्रमुख अखबारों के पहले पृष्ठ में पार्टी का चिन्ह व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ चुनावी विज्ञापन छापा गया था। मतदान के दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को पार्टी चिन्ह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनावी नारे के साथ छपी हुई मतदाता पर्चियां बांटी गई थी। साथ ही अनेक पोलिंग अधिकारी द्वारा मतदान के अंत में बूथ एजेंट को अभी प्रमाणित फॉर्म 17C नहीं दिया गया था। ईडी करेगी झारखंड सीएम के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव से जुड़ी संपत्तियों की जांच। प्रवर्तन निदेशालय ईडी फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और पीएमएलए सार्वजनिक धन शोधन अधिनियम के तहत झारखंड सीएम के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव से जुड़ी संपत्तियों की जांच करने की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी इस बात की जांच करेगी कि क्या दिनेश मंडल की कंपनी के माध्यम से दुबई में अवैध विदेशी मुद्रा हस्तांतरण का संदिग्ध मामला है। साथ ही ईडी यह भी जांच करेगी कि क्या दुबई में रहने वाले दिनेश मंडल की कंपनी का सुनील श्रीवास्तव और अन्य लोगों से कोई संबंध है। फेमा के तहत अवैध विदेशी मुद्रा की जांच के लिए किसी पूर्व निर्धारित अपराध की एफआईआर की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने बीते 9 नवंबर को रांची और जमशेदपुर में सुनील श्रीवास्तव, झामुमो नेता गणेश चौधरी, बिल्डरों और कारोबारियों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आयकर टीम ने यह कार्रवाई कर चोरी, पैसों के लेन देन के साथ विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों में अघोषित संपत्ति निवेश करने की सूचना पर की थी। छापेमारी के दौरान करीब 50 लाख रुपए बरामद हुए थे। सुनील के घर से आभूषणों के साथ कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी पत्नी 10 कंपनी में डायरेक्टर है। अन्य ठिकानों पर भी अघोषित आय और उनके निवेश से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आयकर विभाग ने एक संदिग्ध के नाम पर 20 बैंक लॉकरों का भी पता लगाया है। छापेमारी के दौरान रांची के कटहल मोड़ इलाके में कुछ नए ठिकानों की जानकारी मिलने के बाद आयकर विभाग की टीम ने वहां की भी छापेमारी की है। गैस सिलेंडर पर वोट दबाते ही आपका वोट मोदी जी को मिल जाएगा, तमाड़ में बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को झारखंड की जनता से कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार बना दीजिए, हम झारखंड को देश का समृद्ध राज्य बना देंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड की युवाओं की नौकरी घुसपैठिए हड़प रहे, यह रोटी बेटी और माटी के लिए खतरा बन गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दे रही। अगर घुसपैठ को रोकना है तो यहाँ भाजपा की सरकार बनाइए। भाजपा की सरकार बनते ही हम ऐसा झारखंड बनाएंगे, कोई घुसपैठिया तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड की धरती के नीचे खनिज संपदा भरी पड़ी है, यह देश का सबसे समृद्ध राज्य है। बावजूद इसके यहाँ के लोगों को देश भर में मजदूरी करने जाना पड़ता है। अमित शाह ने कहा कि आप सिलेंडर छाप पर वोट दीजिए, गोपाल कृष्ण पतार को जिताइए। हम झारखंड के युवाओं को यहीं पर रोजगार का अवसर देंगे। यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए देश के अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। पहले चरण के रन की तैयारी, मतदान के लिए व्यापक प्रबंध। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 13 नवंबर को राज्य की 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के लिए
व्यापक प्रबंध किए हैं। इसके तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। साथ ही सुरक्षा बलों के लिए प्रयुक्त पेट्रोलिंग गाड़ी और ईवीएम को ले जाने वाली गाड़ियां जीपीएस सिस्टम से लैस होगी, जिसकी आयोग और जिला मुख्यालय द्वारा मॉनिटरिंग किया जाएगा। पहले चरण के लिए 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से 43 विधानसभा सीटों के 15,344 बूथों पर चुनाव मैदान में खड़े कुल 683 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला कुल 1,37,10,717 वोटर करेंगे। पहले चरण में कुल वोटरों में 68,73,455 पुरुष, 68,36,959 महिला और 303 थर्ड जेंडर शामिल है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने चुनाव तैयारी पूरी कर लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र पर सभी आवश्यक प्रबंध किए गए। मॉडल बूथ के अलावे सभी मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग की सुविधा होगी, जिसके जरिए आयोग और जिला मुख्यालय कंट्रोल रूम से नजर बनाए रखेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।